अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण कमलों पे शत शत वंदन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के पावन पुनीत श्री चरणों में बारंबार नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप प्रभु वाणी का पान कर रहे हैं, अपनी आत्मा को हलुकर्मी के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। आई होप कि मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में लेते ही होंगे। कहा गया है जीवन और मृत्यु ही इस संसार में सच्चाई है, और प्रतिदिन हमारा प्रवचन ले दे करके इन्हीं और इसी दो प्रसंगों पर चल रहा है। जीवन और मृत्यु किस प्रकार से आप श्रवण कर रहे हैं प्रतिदिन कि हमें सत्य मार्ग को ही अपनाना है, सच्चाई को स्वीकार करना है, और सच्चाई को स्वीकार करना ही हमारे जीवन का सच्चा वैराग्य जागृत होता है। आपने कभी ख्याल किया कि बारात निकलती है तो दूल्हा पीछे होता है? ये ख्याल आपने कभी किया होगा कि बारात निकलती है तो दूल्हा पीछे होता है और बाराती आगे आगे, तथा किसी की मृत्यु होने पर अर्थी सबसे आगे होती है और लोग पीछे पीछे होते हैं। ऐसा क्यों? ज्ञानी आत्माएं, आत्मज्ञानी आत्माओं ने ऐसे प्रसंग सुनाए कि जब अर्थी चलती है तो अर्थी के सब पीछे चलते हैं और बारात में लोग आगे चलते हैं। तो कहा ऐसा क्यों? दरअसल बात यह है कि दुनिया बड़ी मतलबी है। वे आपके सुख के क्षणों में खुद तो आगे आगे चलती है और आपको पीछे धकेल देती है, पर जब दुख आता है तो वह खुद तो पीछे हो जाती है और आपको आगे कर देती है। ये संसार है, ये दुनिया है। और आगे कहा है मौत एक आखिरी दरवाजा है जिसमें से हर एक जीव को गुजरना पड़ता है। ज्ञानी आत्मा ही कहती है मौत आखिरी दरवाजा है जिसमें से हर एक जीव को गुजरना पड़ता है, और गुजरते हुए देखती भी है, फिर भी हम संसार मार्ग में ही आसक्त में रहते हैं। आसक्ति भाव को थोड़ा भी नहीं छोड़ते। जो पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मृत्यु को भी प्राप्त होता है। यह कुदरती नियम है। जब बड़े बड़े योद्धा, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, तीर्थंकर सभी मृत्यु के चंगुल से नहीं बच सके, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? ऐसा ज्ञानी आत्मा कहती है। तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो मूली भी बहुत मामूली हैं। पता नहीं कब चलने का नगाड़ा बज जाए, अतः नगाड़ा बजने से पहले जीवन का पहाड़ा
पढ़ लेना चाहिए कि ये जीवन क्या है। और महापुरुषों ने तो बहुत बार कहा भी है, ये दुनिया है यहाँ जीना, ये दुनिया है यहाँ जीवन, बिताना किसको आता है, ये दुनिया है यहाँ जीवन, बिताना किसको आता है। हजारों जन्म लेते हैं, हजारों जन्म लेते हैं, भुलाना किसको आता है। कि जन्म तो बहुत लेते हैं, लेकिन इस जीवन को जीना हर किसी को नहीं आता। सर्वज्ञ केवली भगवंत सही राह बता गए हैं। इस राह पर चलना या नहीं चलना ये अपनी मर्जी की बात है। इस दुनिया में सर्वज्ञ, अब्धि ज्ञानी आदि महान पुरुषों ने कहा है, उनमें सर्वज्ञ मोक्ष में चले गए हैं, अज्ञानी संसार में भटकते हैं। तो मैं भी उसमें से एक आत्मा हूँ, आप भी उसमें से एक आत्मा है। ना जाने कितनी बार संसार में हम भटक भटक करके कितने ही भव भ्रमण कर रहे हैं, अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं। प्रभु किसी को सुख और किसी को दुख नहीं देते, वे तो भव्य जीवों को दुख से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। उन्हें क्या स्वार्थ है आपसे? उन्हें भव का भय लगा और संसार से जागृत भाव से सिद्ध हुए। उसी प्रकार आपको भी और हमें भी भव का भय लगना चाहिए कि कब इसमें से छूटे। संसार में सुख नहीं, फिर भी जीव को सुख का भ्रम होता है। आपको संसार में रहना है, संसार के सुख में मौज मनाना है और अपना कल्याण करना है, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि संसार में भी रहना है और भव का कल्याण भी करना है। संसार काजल की कोठरी समान है। काजल की कोठरी में कितनी भी सावधानी से जाओ, पर दाग तो लगेगा ही। जहाँ कोयले का वजन होता हो, वहाँ कोयले की राख तो उड़ेगी ही। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रभु की वाणी है, हे मानव, तू जड़ का राग छोड़ दे और चेतन का साथी बन जा। यानी कि जड़ पदार्थ, जितनी भी भोग उपभोग की ये चीजें हैं, ये जड़ पदार्थ है। जितने सुख सुविधाएं, ये जड़ है। और चैतन्य जो आपके अंदर बैठा है, तो बीतराग भगवान कहते हैं कि चैतन्य का साथी बन जा। इस संसार में दो तत्व प्रमुख हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। जीव ये चेतन है और अजीव जड़ है। जीव के अलावा अन्य सभी तत्व अजीव हैं, जड़ है। दोनों का स्वभाव भिन्न है, दोनों का स्वभाव भिन्न है। जड़ चेतन तो भिन्न है, केवल प्रगट स्वभाव। एक पणा पाए नहीं, तीनों काल द्वे भाव। तीन काल में भी जड़ चेतन होने वाला नहीं। चाहे तीनों काल में प्रयास कर लो, जड़ कभी चेतन नहीं होता और चेतन कभी जड़ नहीं होने वाला। जड़ यह आत्मा से अलग है। पर पदार्थ में से कभी शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है, बीतराग भगवान की वाणी कहती है।
परंतु मैं अगर सुख मिलता है तो अगर ये सोचो कि मैं सुख में ही जी रहा हूं, पर वस्तु में अगर सुख मिलता है तो उधार ली हुई वस्तु जैसी है। पर वस्तु से कभी सुख नहीं मिलता। जैसे किसी के घर में शादी का प्रसंग आया, जिसके घर विवाह है वह व्यक्ति बहुत श्रीमंत था, बड़ा था, परंतु अंदर से खोखले हो गए थे, बाहर से पैसे वाले दिखाई देते थे, और ऐसा ही अब संसार में देखा भी जा रहा है। उस समय उनके यह विवाह में जाना था। दिखावा तो करना पड़ता है, जब बड़ों बड़ों के विवाह में जाना पड़े तो दिखावा तो करना पड़ता है। अगर दिखावा नहीं करे तो लोग समझेंगे कि गरीब हो गए हैं, इसलिए बाहर से भाड़े के गहने लाते हैं, किराए के गहने लाते हैं, परंतु अंदर से खुशी या आनंद नहीं है। पता है वो गहने मेरे नहीं। वे जानता है कि ये 2 लाख का हीरा, 2 लाख के हीरो का हार है, अगर ये खो गया तो सारी जिंदगी सख्त मजदूरी करनी पड़ेगी। इस प्रकार शुभ कर्म से मिलने वाली अनुकूलताओं, रिद्धि, वैभव, विलास सब पुण्य रूपी स्नेही सज्जन से मांग कर लाए। जैसे ही वह समाप्त होगा आपका सब कुछ छीन जाएगा। वह छीन कर ले जाए, इससे पहले आप उसे वापस कर दो तो इज्जत बच जाती है और जाएगी। अगर सामने से त्याग नहीं करेंगे तो समझ लेना कर्म को शर्म नहीं आती है। कर्म शर्म नहीं करता, वह जब चाहे आपका सुख छीन लेगा, जब उदय आएगा तो छीन लेगा। ये कर्म ये नहीं देखता कि वह कितना बड़ा है, कितना आराम से रह रहा है, इसलिए महलों में रहने वाला या झोपड़ी में कैसे रहेगा। 4 लड़के हैं, सब क्या खाएंगे। बाद में जितना रुदन करो फिर भी वह शर्म नहीं करेगा कर्म। इसलिए जब तक सब सहयोग है तब तक धर्म आराधना कर लो, ऐसा प्रभु फरमाते हैं। शाश्वत सुख प्राप्त कर लो, जो कभी आने के बाद जाने वाला नहीं है। मोक्ष में अनंत अव्ययवाद सुख है। क्या ये सुख रास्ते में पड़ा है? क्या ये सुख रास्ते में पड़ा है? नहीं ना। क्या यह सुख मुफ्त में मिलता है? मोक्ष सुख बाजार में अगर आप छोटी से छोटी चीज भी लेने जाएंगे तो भी वो मुफ्त में नहीं मिलती है। पैसा देने पर साग सब्जी देता है सब्जी वाला, मिट्टी का घड़ा भी कभी मुफ्त में नहीं मिलता। तो ये शाश्वत सुख मुफ्त में कैसे मिलेगा? इसलिए एक बात समझ लेनी चाहिए, कर्म किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे कर्म करेंगे उसके वैसे फल भोगने पड़ेंगे। कर्म राज का कानून अटल है। फिर वह चाहे वकील हो या बैरिस्टर हो, या चाहे वो सॉलिसिटर हो, हर एक को कर्म भुगतने पड़ते हैं। यहाँ वकील और बैरिस्टर हाथ में रखेंगे, पैसे देकर छूट जाएंगे और आप छूट जाओगे, परंतु कर्मराज की कोर्ट में से नहीं छूट पाओगे। वहाँ आपके वकील और बैरिस्टर साथ नहीं आएंगे। आज तो ऐसे लोग हैं जो सबको हाथ में रखते हैं और रखना चाहते हैं, पर हम किसी के हाथ में नहीं हैं। एक क्षण का नहीं पता, एक क्षण का भी, कि अब है अगले समय हम हैं या नहीं है। हमें समझना चाहिए
कि किस प्रकार इस जीवन को हमें जीना है। कहा गया है कि जब हमें अपने अवचेतन मन को जगाना आ गया, चेतना में रहना आ गया, तभी आत्मा का कल्याण है। और वीतराग भगवान के वचन, और वैसे भी विश्व में वचन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, और वीतराग भगवान के वचन शक्ति जिसका असर अवश्य में होता है। अगर ना होता तो गस्स कुमाल मुनि, एवंता मुनि, मेघ कुमार, श्रेणिक राजा या बड़े से बड़े पापी आत्मा भी धर्मात्मा कैसे बन जाते। ये वचन का प्रभाव, परफेक्ट वचन वीतराग भगवान के होते हैं, जिनकी वचन को 12 प्रकार की परिषदा बहुत सहज रूप में समझ लेती है और तरने के मार्ग को भी ग्रहण करती है। विश्व में वचन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि अंतःकरण को बदलने की शक्ति केवल शब्दों में है। एक शब्द रामायण और एक शब्द महाभारत रच देता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन सा शब्द बोलना है। तभी तो कहा है कि शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाऊं, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो शब्दों को भी संभाले, शक्ति संपन्न शब्द हैं। और वीतराग प्रभु की वाणी को आप अपने हृदय में स्थान दीजिए, अपने जीवन को पावन पवित्र कीजिए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।